इस वीडियो में हम देखेंगे आपका क्लास 10th मैथ्स बुक एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी बुक है। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। करना क्या है पढ़ देते हैं हम एक बार। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करें। यानी कि सबसे पहले हमको मूलों का अस्तित्व निकालना है, और मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल से समझाया था कि सबसे पहले हमको विविक्तिकर कहिए, विवेचक कहिए या डिस्क्रिमिनेंट कहिए, जिसको शॉर्ट में डी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला लगाना होता है। यानी कि डी बराबर होता है b² - 4ac। ये फार्मूला लगाने के लिए जहाँ पर हमको a क्या दिया हुआ है तो a हमको 2 दिया हुआ है, ये b हमको क्या दिया हुआ है, b हमको कुछ नहीं दिया हुआ है। यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट के रूप में कुछ है नहीं ना, तो 1 मान लेंगे। c में क्या है तो -4 है, चिन्ह के साथ हम लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा हमारा b²। तो b है हमारे पास 1 का स्क्वायर -4 इंटू a हो जाएगा 2 और c हो जाएगा -4। तो 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और चौक 32। क्या हो जाएगा -32 अच्छा ये हो गया। एक बार और बढ़ा लीजिए, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 32। यानी कि कुल मिला के डी का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 33। यानी कि डी का वैल्यू 33 आएगा। पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव जब भी आता है तो पॉजिटिव का अस्तित्व होता है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव आ गया अस्तित्व है, 0 के बराबर भी आ गया तब भी अस्तित्व है, निगेटिव आएगा तब अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जो हल प्राप्त होंगे वो असमान हल प्राप्त होंगे, इसमें जो हल प्राप्त होंगे आपको समान हल प्राप्त होंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि भाई हाँ डी का जो है धनात्मक मान तो आ गया, अब हल संभव है तो हल आपको करने हैं। और हल करने के लिए हमने आपको क्या बतलाया है कि कोई भी एक विधि आप लगा सकते हैं। वर्ग करने की विधि के द्वारा बनाना है तो आप गुना के माध्यम से भी बना सकते हैं, भागा के माध्यम से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, भाग के माध्यम से बनाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले प्रश्न को थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं फिर से। 2x² + x - 4 = 0। मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि भाई आप इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, या आप कर सकते हैं क्या, तो 2x² + x = 0 और -4 उस तरफ जाके +4 हो जाएगा, तो 2x² + x = 4। अब मैंने आपको समझा रखा था कि जो पहले आता है सबसे पहले वाले का कोफिशिएंट होता है, यानी कि सबसे बड़े पद का कोफिशिएंट, उसी से सबको भाग देना होता है। तो सभी को 2 से हम यहाँ पे भाग देंगे। भाग देने के दौरान 2 से 2 ये तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा। मेरे पास बचेगा x² प्लस का x बराबर के 2, यही तो हमारे पास बचेगा। अच्छा, x/2 यहाँ होगा। हाँ, अब क्या करना है हमको, तो हमको सब कुछ पता है कि भैया ये मेरा है x² यानी कि a² के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है तो 2ab के फॉर्म में लाना है। हमको एक फॉर्मूला दे देना है इसको, ताकि ये किसी न किसी फॉर्मूले पे बैठ जाए। और यहाँ बीच में प्लस है, यानी कि हमको इसको देना है a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में। और a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a + a² + 2ab + b²। यही तो होता है इसका सूत्र। तो हमारे पास मिसिंग क्या क्या है, हमारे पास b नहीं है, और b निकालने के लिए हम आपको बता रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है भैया, तो हमारे पास 2ab है। 2ab क्या है, x/2। अच्छा, a² का भी वैल्यू है हमारे पास x²। यहाँ से हमको a निकल जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा x, तो इसमें हम x बैठा देते हैं। 2xb = x/2, x से x कट जाएगा, तो 2b = 1/2 हम कह सकते हैं। 1/2 तो कह ही सकते हैं ना।
अब 1/2 कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ x/2 कहिए या 1/2 कहिए, तो 2b का वैल्यू तो 1/2 हो गया। अब यहाँ 2 जो है गुना के रूप में है, तो b बराबर 1/2 भागा के रूप में इस तरफ आ जाएगा, बटा में 1 रख सकते हैं, तो b का वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 बदल जाता है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 1/4। अब सुनिए, अब 1/4 आ गया अब इसका वैल्यू, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई देखिए ई का है x² प्लस ई किस रूप में है 2ab के फॉर्म में हम इसको बैठा देंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि 2 इंटू ए क्या है मेरा x, b मेरा क्या है, तो b अभी हम निकाले हैं 1/4 आप प्लस अच्छा प्लस मत रखिए, एक बार समझने के लिए प्लस मत रखिए, प्लस नहीं रखिएगा तो समझ पाइएगा, इक्वल टू इस तरफ 2 है। अब सुनिए, अभी भी हमारा तो यही बैठा है ना, ये तो हो गया a², आई हो गया 2ab, b² तो बैठा नहीं बैठा है ना, तो b² बैठ जाएगा तब ना ये फॉर्मूला फॉलो करेगा जी। तो b² को बैठाने के लिए आप ऐसा करिए कि b² तो अपने मन से इस तरफ बैठा नहीं सकते हैं अकेले, क्योंकि अगर एक तरफ बैठाइएगा तो इक्वेशन तो बदल जाएगा। अब अगर हमको b² इस तरफ बैठाना है तो ऐसा करिए ना कि इस तरफ भी बैठा दीजिए, दूसरे तरफ यानी कि RHS में भी बैठा दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर दोनों तरफ बैठा देंगे ना तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, रेशियो इनका बराबर रहेगा। तो करते हैं वही x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4 प्लस के कितना भाई, तो b², तो b क्या है हमारे पास 1/4 x² इजकल टू 2 प्लस दूसरा तरफ भी हम रख देंगे 1/4 का होल स्क्वायर, है ना, 1/4 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास हम जान गए हैं कि अब हमारे पास जो है ना ई जो आ गया, देखिए इतना x² प्लस के 2x इंटू 1/x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। क्या आ गया, a प्लस b के होल स्क्वायर पर ये बैठ गया ना। a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस के b², उस पर बैठा हुआ है कि नहीं, देखिए ये आपका a² है, ये है आपका 2ab, ये है आपका b², ठीक है। अब हम चलते हैं इसको हल करने। अब हमको तो पता है कि जो इतना है ये किस रूप में है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास a क्या था x और b कितना था, तो 1/4 इसका होल स्क्वायर है, यानी कि इसका होल स्क्वायर बराबर दूसरे तरफ वाला सेम टू सेम, ये किसी भी फॉर्मूले पर नहीं है, तो हम इसको रख सकते हैं 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको करेंगे हल। अब हल करने के दौरान x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो बटा में 1 बैठा दीजिए। अब ये हल कर सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर इजकल टू 1 16 का एलसीएम हो जाएगा 16 कम 16 तो 16 दूनी 32, 16 कम 16 तो ये 1 हो जाएगा, x प्लस 1/3 का 1/4 का होल स्क्वायर इजकल टू 33/16 हो जाएगा। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, तो आपका LHS में स्क्वायर है ना भाई, ये RHS में भेज दीजिए तो वो रूट चढ़ जाएगा उस पर, तो x प्लस 1/4 इजकल टू अंदर रूट 33/16 हो जाएगा। अब 33/16 है, तो सुनिए 1 मिनट एक चीज़ समझिए। अब हम कह रहे हैं कि अंदर रूट 33/16 है, तो इसमें से 16 का तो वर्गमूल निकल जाएगा ना जी, तो हम केवल और केवल 33 पर रूट चढ़ा दीजिए, 33 पर रूट चढ़ा देंगे, आप बटा के 16 रख देंगे, आप प्लस माइनस तो भैया रहेगा, प्लस माइनस तो कहीं जाने वाला है नहीं, क्योंकि इसके साथ जैसे ही आप रूट चढ़ाइएगा तो रूट चढ़ाने के तुरंत पहले आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो उस अनुसार से यहाँ भी है प्लस माइनस, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/4 इजकल टू प्लस माइनस अंदर रूट 33 बटा के 16। अब आप इसको हल कर सकते हैं, तो कहिएगा कि तो हल कैसे करें, तो हल अच्छा ये देखिए 16 लिख दिए हैं, ये 4 होगा ना, तो इसको हल करने के लिए आपको 2 तरीका हम बताए हैं, कैसे, तो भाई एक बार इसको ऐसे कर लीजिए, x प्लस 1/4 इजकल टू एक बार प्लस के रूट 33/4 मान के हल करिए, एक बार क्या करिए x प्लस 1/4
इजकल टू माइनस के अंदर रूट 33/4 हल समझ के हल करिए। तो चलिए पहले प्लस वाला को हल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो x बराबर अंदर रूट 33/4, आई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 1/4। अब सुनिए, अब हम x रखेंगे या 4 के एलसीएम 4, तो अंदर रूट 33 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा ना। अब सुनिए, आप इसे x बराबर 1 माइनस के 1 प्लस अंदर रूट 33/4 भी लिख सकते हैं। इसको यही आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई उटपटांग हरकत करे वाला आएगा, कुछ कह देगा, कुछ कह के निकल लेगा, तो उससे बढ़िया है कि इसको दोनों रूप में आप दे दीजिए। ई भी आपका आंसर हो सकता है, x इजकल टू 1 माइनस का 1 और प्लस के अंदर रूट 33/4। ठीक है ना, आपके बुक में यही आंसर है, नीचे वाला ही। ठीक है, तो आप इसको ऊपर वाला के तरफ भी लिख सकते हैं, नीचे वाला की तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करिए, ये आपका एक आंसर हो गया, यानी कि एक मूल हो गया। इसका देखिए, तो x इजकल टू माइनस के अंदर रूट 33/4 माइनस के 1/4 ये हो जाएगा। जैसे ही माइनस के 1/4 हो जाएगा तो फिर लगिए हल करने। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि x बराबर 4 के एलसीएम 4, तो माइनस के अंदर रूट 33 माइनस के 1, ये हो गया आंसर। लेकिन आप इसको भी लिख सकते हैं उसी तरीका से, x बराबर माइनस के 1 माइनस के अंदर रूट 33/4, दोनों हो सकता है आंसर। तो आप इसके रूट्स लिख सकते हैं, मूल यानी कि रूट्स आंसर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई कि x बराबर एगो आ गया कौची, तो माइनस के 1 प्लस के रूट 33/4, एगो और कौची आ गया है, तो माइनस के 1 माइनस के रूट 33/4, ये हो गया आपका दोनों आंसर। ठीक है ना। हम बता भी रखे हैं भाई कि अगर जो मूल आ रहा है आपका, यानी कि विभक्तिकर का जो आ रहा है d बराबर कोई धनात्मक पद, तो हम आपको बता भी रखे हैं कि भाई धनात्मक पद में मूल तो निकालना अस्तित्व है, तो मूल तो निकलेगा, लेकिन मूल के गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा, और दोनों अलग अलग होगा। हम बताए हैं ना कि मूल जो होता है वो असमान होता है, और जब ई 0 जब आ जाएगा ना d के मान, तब मूल समान हो जाता है, और जब d के मान माइनस आ जाएगा तो मूल तो निकलबे नहीं करेगा। तो इसी कारण से यहाँ मूल 2 गो अलग अलग निकला है, यानी कि असमान। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो इस वीडियो के मामले में, कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी, साथ के साथ कोई सुझाव भी देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।